सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बेटी को ससुराल भेजा है या तुमने वनवास में भेजा है। आज भी 40-50 लोगों का खाना वाना सबको खिलाने के बाद में एनर्जी देख लो, इंटरव्यू देने के लिए भी दीदी तैयार है। हमने यही सोचा कि हमारा जो होगा वो होगा, लेकिन पहले गाय के नीचे पक्का बना दे। रहने की व्यवस्था नहीं थी सही, पर लाख रुपए की गाय लेके आए। जिनको भी भेज रही हूँ ना, सब लोग फोन करके ऐसा ही बोलते हैं, दीदी जो हमारे बचपन में माँ बना कर देती थी ना, वैसा स्वाद आ रहा है। जय गो माता जय गोपाल। गोराष्ट्र यात्रा में दक्षा दीदी के फार्म पे आए। पिछली बार भी हम आए थे, तब 10-12 गाय थी ना। पहले 2 गाय से शुरुआत की, अब कितनी होगी दीदी? अब 35 से 40 बच्चे। कैसा सब लगता है? बहुत अच्छा। कभी और सोचा ऐसा था? लग रहा है कि हर 6 महीने में एक गाय नई खरीदे। एक हर 6 महीने में मतलब साल की 2 गाय बढ़ा दूं, वैसी इच्छा है। क्या बात है दीदी। ये आपका घर है, क्योंकि ब्लॉग तो सारे लोग देखते हैं पर कई लोग देख नहीं पाते। गांव में वैसे तो सूरत शिफ्ट हो चुके थे हस्बैंड के साथ में, हमारे नरेश भाई अभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं वहाँ पे, देखे तो सूरत शिफ्ट हो चुके थे, पर फिर गाँव में वापस आए और खेती बाड़ी से जुड़े, गाय से जुड़े। उसमें नरेश भाई को सबसे बड़ा सहयोग दक्षा दीदी का भी रहा कि भाई मैं साथ हूँ, हम साथ मिलके काम करेंगे। बड़ा अच्छा लगा दीदी, आप दोनों ने जो मिलके ये एम्पायर में तो कोई एक बहुत बड़ा आगे और बढ़ेगा। कोई गौ माता का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। कैसे शुरुआत की थी, पहला शेड कहाँ बनाया और कैसे? पहले आया बीच में सिर्फ छोटा सा मकान था, हाँ। और सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बेटी को ससुराल भेजा है या तुमने वनवास में भेजा है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा बोल रहे हैं मेरे पापा ने। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी की किस्मत में होगा तो कहीं से भी आएगा, तो तुम मेहनत करना। तो मैंने यहाँ छोटा सा घर, और कोई ऐसा कोई कुछ भी नहीं था। घर के दीवार होती है ना, इसके आधार ऐसा वाला तालपत्री डालकर हाँ ऐसा बना दिया। और इसमें सब फर तो घर बच्चे और चारे और छोटा सा झोपड़ी जैसे ही किया, मतलब एक तरीके से। हाँ। और अभी भी मैम कम से कम गोराष्ट्र और ये यात्रा में सब है ना, वो सब ये दीवार कुछ भी नहीं था। सीधा खुला वो था। रोड है ना, इससे नीचे ये जमीन 1 फुट तो नीचे थी, सिर्फ जमीन ही थी। इसमें हमने 500 टेलर जितना तो पुरान किया है। अच्छा, तब ऊपर आई है। तब ऊपर आई। आज भी 40-50 लोगों का खाना वाना सबको खिलाने के बाद में एनर्जी देख लो, इंटरव्यू देने के लिए भी दीदी तैयार है। फिर ये करने के बाद में फिर पहली गाय लाने का किस्सा क्या है, कैसे शुरुआत हुई थी आपकी? पहली गाय तो वो बोल रहे थे कि हमको गाय लेनी है। हम बोला कि ले तो लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे। उसने बोला तो लेनी है तो अच्छी लेनी है। तो 25-26 हजार की होगी तब। तो मेरे पापा ने मुझे सिलाई काम आता था, तो उसने मशीन लेने के लिए पैसे दिए थे। तो वो पैसे मिलाए और उसने भी पैसे लाए, जब बाजू की सिटी में और हीरे के काम गाय खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे? नहीं थे। तो सब मिलाकर 26,000 हुआ। और तब हमने पिताजी ने सोचा कि सिलाई करके घर चला लेगी, या उसलिए वो मशीन के पैसे दिए थे? पहले से जब से छोटी थी तब से ऐसा तो सोच ही रही थी कि मैं खेत का करूंगी, घर का करूंगी, लेकिन इससे भी अलग कोई काम अलग करूंगी, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी। तो जब सिलाई काम सीखी ना, तब मुझे सब कुछ सिलाई काम आता था। सारा काम। हमारे आहिर के जो कपड़े बनते हैं वो भी बनाती थी, और ड्रेस ब्लाउज सब कुछ बनाती थी। लेकिन यहाँ आने के कहे ससुराल आके किस्मत बदल जाती है। तो उसने कहा कि मेरे को गाय का शौक है, तुम सिलाई काम बाद में करना, पहले गाय खरीदनी है। मैंने बोला कोई बात नहीं, गाय खरीद। नरेश भाई ने बोला हाँ। तो एक गाय से शुरुआत की। एक गाय कहाँ से लेके आए थे? वो गाय है यही गाँव में ही। अभी ये नहीं है। अभी है नहीं। फिर ये घर बाद में कब बनाना शुरू किया? वो 5 साल हुआ, 2021 में बनाया। फिर दूसरी गाय, और अभी ये जो गोमाता है उनके बारे में बता दीजिए दीदी। ये बछड़ी बड़ी प्यारी है, पिछली बार हम आए जब छोटी सा जन्मी थी। अभी 6 महीने की हो गई। पहले क्या था, बीच में यहाँ छोटा सा मकान था और नीचे पक्का नहीं था, कच्चा था। तो खेत वगैरह होते हैं तो चूहे भी हैरान करते सब लोग ने। लेकिन हमने यही सोचा कि हमारा जो होगा वो होगा, लेकिन पहले गाय के नीचे पक्का बना दे। आपके बच्चे भी गोमाता की सेवा में लगे हुए हैं? तो ये पहले गाय का इतना छोटा शेड बनाया। पहले ये शेड बनाया? हाँ, पहले ये पक्का उसके नीचे बनाया। और इतनी जगह में हम गाय को रखने लगे। इसके बाद हमने मकान की शुरुआत की। अच्छा, पहले गाय की व्यवस्था हुई, फिर मकान की शुरुआत। अभी तो बहुत व्यवस्था बाकी है, लेकिन एक बात हो जाएगी दीदी। आप जो इस तरह से काम करो, सारी व्यवस्थाएं होगी आपके लिए। और जब बारिश की ऋतु होती है तब बढ़िया तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक है। आप दूसरों से, बड़े बड़े ब्रीडर और फार्म से भी देखता हूँ कि गाय सुखी है, खुश है। हाँ। अभी कितना दूध है गोमाताओं का अपने यहाँ?
कंकु का अभी 8 लीटर दे रही, 6 मंथ हो गया ब्याह हुए। इसके बाद जो बड़ी वाली गाय है ना उसका 7 लीटर है। ये कैसे मिली गोमाता 8 लीटर 7 लीटर की? गुजरात में तो ढूंढना ही मुश्किल रहता है। ये एक अंकु है ना, हमारे पास बच्ची थी, लेकिन एक सेठ है ना उसने बोला मेरे को बड़े पसंद आएगी, तुमको पैसे देता हूँ, मुझे दे दो। तो उसने दे दी। इसके बाद वहाँ बीमार हो गई तो एक बार बया चुकी थी, तो के उसने बोला कि अब मेरे को नहीं रखनी है, तुम ले जाओ। पहले लेने की इच्छा थी आपकी? हाँ। तो फिर हमने ले लिया, थोड़ा थोड़ा पैसा का जुगाड़ कर कर करके सब गाय। कितने मिली दीदी ये 1 लाख की? 1 लाख रुपए की? मतलब आप सोचिए कि घर रहने की व्यवस्था नहीं थी सही, पर लाख रुपए की गाय ले गए, क्या बात है। और वो वाली है ना, वो उसको गिफ्ट में दी है, अमेरिका उसका मित्र है ना, उसने, उसके ऊपर ओम की निशानी है। हाँ, उस गाय पे ओम की निशानी है। और ये अभी गाभिन है, 8 मंथ की। वो भी 7-8 लीटर दूध देती है। 7-8 लीटर दूध की गाय। वो गंगा 10 लीटर देती है। गंगा अभी बेटी है, वो गाभिन है, बी आने वाली है। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ व्यवस्थाएं बढ़ा रहा है, शेड भी पूरा बनाया। फिर इधर ये गायों के खुले घूमने का भी आपने पैक कर लिया। गायों की सुविधा पहले, फिर बाकी चीजें बाद में। फिर दीदी बाकी सब ठीक है, पर सोशल मीडिया पे कैसे आए आप? ये इच्छा कब हुई, कैसे? और फिर आपके यही समाज में या बाकी हमारे जैसे भी, हमारे राजस्थान में भी, हमारे समाज में भी महिलाओं को थोड़ा सा रोक के रखता है कि भाई नहीं करना चाहिए। पहले तो क्या हुआ, मेरी तीसरी बेटी पूर्वा मेरी छोटी थी, 3 बच्ची के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करेंगे, अब तो मैं कहीं कमाने के लिए नहीं जाऊंगी और आप अकेले क्या करेंगे। तो मैंने बोला कि मेरे को वीडियो बनानी है। मैंने 2017 में बोला था, मेरे को शौक था कि मुझे वीडियो बनानी है सिर्फ गाँव की, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद 2023 में एंड में 12 महीने में मैंने बोला मेरे को वीडियो बनानी है, एक बार आप छुट्टी दे दीजिए, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी कि किसी को ठेस पहुंचे। तो उसने बोला कोई बात नहीं, कर दो शुरू। एक बार उसने हाँ बोल दी, इसके बाद मैंने हर दिन वीडियो बना। अभी भी नरेश भाई वहाँ देखो काम में कोई ना कोई व्यस्त लगे। एक आपकी मजबूती के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे मुझसे भी कहीं ज्यादा वो उसकी मेहनत है, सही। मेरे पीछे उसकी मेहनत है। तो पहली बार घी कितने रुपए में बेचा और वो खुशी क्या थी? 2000 में बेचा था पहली बार। वो कैसे, कौन खरीदने आया था? वीडियो देखकर कमेंट की थी कि मेरे को आपका घी लेना है। कौन थे, कहाँ के थे? गुजरात, नवसारी, सूरत की है। तो मैंने बोला कि हम कैसे भेजेंगे? हम भेजेंगे तो सही, लेकिन कैसे भेजेंगे, किसमें हम? तो उसने बोला मैं बोतल ला देता हूँ, तुम घी तैयार कर दो। तो मैंने गरम कर ठंडा कर बोतल में पैक कर दिया, पर डर था कि पहुंच जाएगा सही सलामत या नहीं, लेकिन पहुंच गया। वो लोगों ने भी बड़ा अच्छा सा न्यूज दिया कि आपका घी बढ़िया है। ये 3 साल से हुआ है? ये घटना कितने साल पुरानी है? 2 साल 2.5 साल हुई। सिर्फ 2-2.5 साल में, मतलब आप समझिए कि कहाँ से कहाँ तक गाड़ी पहुंच गई। फिर आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, फिर प्रोडक्ट ऐड कैसे किए सारे? इसके बाद मेरे जेठ के 2 बेटे हैं, वो यहाँ मेरे पास है, तो मैंने उसको खाना जब हम हॉस्टल में भेजते हैं ना, तो माँ को क्या होता है कि मेरे बेटे को ये बना कर दूं, ये बना कर दूं, तो मैंने मेथी के लड्डू दिए और अड़दिया पाक दिया। तो सब लोग सब देख कर कमेंट बहुत करते, दक्षा दीदी हमको भी भेजो, ऐसा यहाँ नहीं मिलता। क्योंकि जो वाला पत्थर का घटला आता है घंटी, उससे मैं कूटती थी, दलती थी, इसके बाद बनाती। सब कुछ हम जैसे गांव में बनाते थे वैसे ही बनाते थे। तो मैंने कहा 1-2 बार लोग को भेजा, तो उसने कहा बढ़िया है। इसके बाद इस साल में मैंने तय कर लिया कि जिनको भी पसंद आए सबको देना है। कितना किलो इस साल बेचा होगा? 300 किलो। वाह, बहुत बढ़िया। वाह दीदी, आप जो काम कर रहे हो, शुद्ध खाने को मिल रहा है आज के टाइम में, शुद्ध देने वाले भी लोग। जिनको भी भेज रही हूँ ना, सब लोग फोन करके ऐसा ही बोलते हैं, दीदी जो हमारे बचपन में माँ बना कर देती थी ना, वैसा स्वाद आ रहा है। जो ये चीजें है ना, आप समझना, आपकी प्रेरणा से आज कई महिलाओं ने यहाँ काम करना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, कभी कुछ सिखाने और समझाने से आप पीछे नहीं हटती है, कहती है कि आप भी करो, सब करो। ये कई उत्पाद बना दिए। और हिरल दीदी अभी साबु सब बना रही, शैम्पू सब मैं बनाती थी। लेकिन वो जब आई तो बड़ी निराश थी कि दीदी मेरे को अब कहीं ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि ऐसा मत करो, तुम ये सब शुरू कर दो काम, मैं घी का संभालूंगी, तुम साबु शैम्पू का संभालो। तो अब उसने भी बढ़िया काम कर दिया। एक दूसरे को मजबूत करना, एक दूसरे का साथ देना गाय के काम में बहुत बड़ी बात है, जो आप कर रहे हो। आप सबके लिए प्रेरणा दी। वो भैया आया ना हमारे घर पे, तब उसने भी बोला कि दीदी हमारे वो प्रॉब्लम है और मैं ऐसे खेती करती हूँ। हाँ, पाँव वाले। वो भैया जो तो उसकी
सब प्रोडक्ट मैं खुद मेरे पैसे से राजकोट ले गई और उसके प्रोडक्ट बेचकर उसको पैसे दे उसको दे दिए, दिए। यानी उसके कार्ड भी दे दिए। ये है दक्षा दीदी, एक महिला जो मतलब सच्चे दिल से काम कर रही है गायों के लिए, और जो गोमाता का आशीर्वाद, इधर भी देख लो आप, पीछे भी गाय, उधर भी गाय, वहाँ पीछे की तरफ भी गाय। खुद का घर तो एक छोटा सा कोने में साइड में 2 कमरे का बना दिया, बाकी सब जगह गायों की व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आप काम कर रहे हो हम सभी के लिए प्रेरणा है। आपके कार्य के लिए वंदन है। जय गौ माता।